विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज हम बात करेंगे जल प्रलय से विनाश और सर्जन। पृथ्वी में जीवन बनते ही अंत समय निश्चित हो जाता है। ऐसे अनेक बार हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। पृथ्वी विनाश का अंतिम चरण था। राजा नदी में स्नान करने गए, तब उनके हाथ में एक छोटी मछली आई। राजा ने सोचा कि इस मछली को अगर पानी में डालूंगा तो बड़ी मछली इसे खा जाएगी। दया भाव से मछली को बचाने के लिए राजा ने अपने जलपात्र कमंडल में मछली को डाल लिया और घर आए। दूसरे दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में जगह छोटी पड़ने लगी। तब राजा उस मछली को एक छोटे से तालाब में डाल दिया। दूसरे दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को समुद्र में डालने की सोची। मित्रों, राजा मछली को लेके जब समुद्र में पहुँचे और मछली को समुद्र में डालने लगे तो मछली ने मनुष्य की भाषा में मछली बोली कि हे राजन, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। मछली ने कहा, आज से 7वें दिन जल प्रलय होगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तब तुम एक नाव में दिव्य औषधियों के बीज और अनेक प्रकार के प्राणियों तथा ऋषि मुनियों को लेकर नाव में बैठ जाना और मुझे याद करना। मैं आऊँगी तो मेरे सींग से नाव को बांध देना, जिससे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। राजा नगर में आके बड़ी नाव तैयार करवाए और दिव्य औषधियों के बीज तथा ऋषि मुनियों को लेके नाव में बैठे। तभी बादल फटे और पूरी दुनिया जल में डूब गई। राजा ने मछली को याद किया तो विकराल रूपधारी मछली हाजिर हो गई। राजा ने नाव को मछली के सींग से बांध दिए और मछली नाव को लेकर कई वर्षों तक जल में घूमती रही। पानी उतरा, जमीन दिखी। सभी ऋषि मुनियों के साथ राजा सत्यव्रत किनारे में उतरे। सभी औषधियाँ जमीन में बो दिया। ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे। इस प्रकार एक बार फिर सृष्टि की रचना शुरू हो गई। भागवत में इस मछली को मत्स्य अवतार कहा गया है, जो आदि अवतार गिना जाता है। ऐसी ही बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, अपने संकटों का निवारण करवा सकते हैं, अपनी ज्योतिष दिखा सकते हैं। 9825200108 चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।